वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदार वफाकी काबीना के इजलास में बड़ा फैसला। TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार देने की मंजूरी। वज़ारत कानून 15 रोज़ में पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेगी। सुप्रीम कोर्ट तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। अदालत ने हुकूमत का रेफरेंस मंजूर कर लिया तो इलेक्शन कमीशन तहरीक लब्बैक को डी नोटिफाई करेगा। काबीना इजलास के एलामिया में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना में पेश की। 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। तंजीम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरंगेजी के वाक़यात हुए। 2021 में भी हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाई, जो 6 माह बाद इस शर्त पर हटाई गई कि आइंदा मुल्क में बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। तंजीम पर पाबंदी लगाने की वजह 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी भी है। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जाँ बहक हुए। एलामिया में कहा गया कि काबीना मुतफ़िका तौर पर इस नतीजे पर पहुंची कि TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस है। रिजवी बरादरान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो लोग TLP की माली मदद करते हैं, इनकी फहरिस्त तैयार कर ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि इंतहा पसंद जत्थों के पोस्टर और पब्लिसिटी पर पाबंदी लगा दी। हथियार बंद जत्थों को रियासती रेड चैलेंज नहीं करने दी जाएगी। TLP वर्कर्स पुलिस को घेरा कर असलहा और गाड़ियाँ छीनते रहे और पंजाब में इस वक्त 10 लाख से ज़ायद अफराद के पास असलहा लाइसेंस है। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। दूसरी जानिब पुलिस का TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर पुलिस ने TLP के 954 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर पुलिस के मुताबिक 4,500 TLP के मुजाहिरीन को पकड़ने के लिए लिस्टें दी गई हैं। दीगर अजला में मफरूर मुजाहिरीन को पकड़ने के लिए टीमें छापे मार रही हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र, रहनुमाओं से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने इंतहा पसंदी और इस्लाम की गलत ताबीरात के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल की मिस्री वज़ीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद सकर से मुलाकात। मिस्री चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अहमद खलीफा फ़तेह से भी मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल दौरे के दौरान मुफ्ती अल अज़ीम अल अज़हर से भी मिले। मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। वज़ारत दिफा के दौरे पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने शोहदा की यादगार और साबिक मिस्री सदर से की कब्र पर फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान ताउन से खत्े में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग मिलेगा। आर्मी चीफ के दौरे का मकसद अस्करी ताउन और दिफाई इश्तराक को फ़रोग देना है। मगरबी किनारे के बारे फ़िक्रमंद ना हो, इसराइल कुछ नहीं करेगा। इसराइल इस इलाके को ज़ब्त नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। अरब ममालिक को ज़बान दे चुका हूँ। सेहोनी रियासत ने अगर कुछ किया तो वो अमेरिका की हिमायत और मदद खो देगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि चीन वेनेजुएला को फेंटानिल की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मुलाकात के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से पहला सवाल फेंटानिल के बारे में होगा। वेनेजुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई करेंगे। तकरीबन 2 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका आने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए थी। इसराइल की तरफ से मगरबी किनारे को ज़ब्त करने का मामला। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, OIC और अरब लीग समेत 17 ममालिक और तंजीमों की मज़म्मत। मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइल को मकबूजा फ़लस्तीन सरजमीन पर कोई खुद मुख्तारी हासिल नहीं। इसराइली इक़दाम आलमी कवानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्ज़े, आबादकारी और इंतज़ाम के इक़दाम के गैर कानूनी होने की तौसीक़ की है। मुश्तरका बयान में इसराइल को एकतरफ़ा और गैर कानूनी इक़दाम से बाज़ रहनी और आलमी बरादरी से इसकी इख़लाक़ी और कानूनी ज़िम्मेदारी पूरी करने का मुतालबा किया गया। रूस कभी अमरीकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का 2 टोक ऐलान। कहा कि अमरीकी इक़दाम गैर दोस्ताना हैं। ये रूस और अमरीका के ताल्लुकात को मज़ीद कमज़ोर कर देंगे। कोई भी खुददार मुल्क दबाव में आकर फैसले नहीं करता। ताहम साथ ही सदर पुतिन ने तस्लीम किया कि नई पाबंदियाँ मईशत पर कुछ असर डाल सकती हैं। अमेरिका ने गुज़श्ता रोज़ रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनियों रोजवेल्ट और लक ऑयल पर पाबंदियाँ आयद की ताकि क्रेमलिन को यूक्रेन जंग खत्म करने पर मजबूर किया जा सके।
वज़ीर आज़म का मुल्की सन्नत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफा। आइंदा 3 साल तक सन्नत और ज़राअत के शोबे को बिजली 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट दी जाएगी। सन्नती शोबे को 34 रुपये और ज़रूरी शोबे को 38 रुपये फ़ी यूनिट बिजली मिल रही थी। सन्नतों और किसानों के इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर कीमत कम हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। सनती और ज़रूरी शोबे के माहिरीन और कारोबारी अफराद के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि सनतों और किसानों को अगले माह से लेकर अक्टूबर 2028 तक रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। रोशन मईशत बिजली पैकेज का बोझ ना तो घरेलू सार्फिन और ना ही कोई दीगर शोबा उठाएगा। गुज़श्ता बरस सर्दियों में दिए गए पैकेज के तहत सनत और ज़राअत के शोबे ने 410 गीगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल की। सनतों का पहिया चला और रोज़गार के मौके पैदा हुए। सनत और ज़राअत के पहिए चलेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। IMF ने वफाक की जानिब से गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर एतराज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत खुराक को ख़त लिखकर एतराज़ात से आगाह कर दिया। IMF ने गंदम पॉलिसी की तफसीलात भी तलब कर ली। ज़राए फूड का कहना था कि IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे। गंदम की इमदादी कीमत फ़िक्स नहीं की गई तो IMF समझा कि कीमत फ़िक्स कर दी गई है। मामले की गलत फहमी थी, वजाहत कर दी गई। दूसरी जानिब हुकूमत और IMF में टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इतफाक। ज़राए FBR के मुताबिक टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए से कम होकर 13,981 अरब रुपए कर दिया गया। टैक्स हदफ में मज़ीद कमी के लिए सैलाब के नुकसानात पर आलमी सतह की तस्दीक शुदा रिपोर्ट तलब की गई है। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने तिजारत, तवानाई, दिफा, तालीम, मेहनत और बाहमी दिलचस्पी के दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। पोलैंड की कंपनीज़ को पाकिस्तान में सरमायाकारी बिलखुसूस तवानाई, कानकुनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में नए मौके तलाश करने की दावत दी। पोलैंड और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की। इसहाक डार ने कहा, पाक फ़िज़ाइया की बुनियाद रखने में पोलैंड का अहम किरदार है। बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरियट की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पाकिस्तान बरतानिया के दरमियान मुआशी तरक्याती ताल्लुकात, डिजिटलाइजेशन, क्लाइमेट फाइनेंस और इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम से इकॉनमिक तरक्की की जानिब बढ़ चुका। तीनों आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की आउटलुक अपग्रेड कर दी है। सरमायाकारी और बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की तरजीह है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत और डिजिटल मॉनिटरिंग को तरजीह दी जा रही है। पाकिस्तान और बरतानिया का इक़्तिसादी इस्लाहात और पायदार तरक्की पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना से नीदरलैंड के नए सफ़ीर ने मुलाकात की। मोहम्मद औरंगज़ेब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मुश्किल मुआशी दौर के बाद इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। अब सरमायाकारी और बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब गामज़न है। इस्लामाबाद पुलिस के SP अदील अकबर ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ज़राए के मुताबिक SP ने सरीना चौक पर खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया। अदील अकबर को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जान बच ना हो सके। मुबैना खुदकुशी की वजूहत सामने ना आ सकें। पुलिस ने SP के स्टाफ एहलकार को हिरासत में ले लिया। SP अदील अकबर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं, हकीकत का पता चलाएंगे। सेफ सिटी की फुटेज में कोई वाक़या सामने नहीं आया। गाड़ी के अंदर ही गोली चलने का वाक़या हुआ है। कराची के इलाके सदर में SIU पुलिस के मुबैना तशद्दुद से ज़ेर हिरासत मुलजिम हलाक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त इरफान के नाम से हुई। कराची पुलिस चीफ का वाक़े का नोटिस 3 ASI समेत 7 एहलकार मुअत्तल कर दिए। वाक़े की इंक्वायरी जारी। लाश के पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया गया। जाम बहक नौजवान के साथी का कहना है कि पुलिस ने हमें आयशा मंजिल से उठाया और पुलिस एहलकार हमारी आंखों पर पट्टी बांधकर तशद्दुद करते रहे। इरफान तशद्दुद से हलाक हुआ तो हमारी पट्टी खोल दी और हमें छोड़ दिया गया।